कर लेते हैं। ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, बेसिकली इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का ये फंडा है, मैं आपको रीवैल्यूएशन का पूरा फंडा बता रहा हूँ कि बेसिकली जब कोई भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे, लाइक जिस दिन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे हम क्या करते हैं, उस दिन के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर डेट तक को रीवैल्यू करते हैं। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर ईयर एंड में प्रिपेयर हो रहा है, साल के अंत में 31 मार्च को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। आपने 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, उसमें आपने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन की। लेकिन अगर सपोज़ करो कि साल के बीच में, अब सपोज़ 31 जुलाई को पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस 31 मार्च से लेके 31 जुलाई तक, जो कितने महीने हो जाते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, उन 4 महीनों का एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, कि आज के डेट में मतलब 31 जुलाई को हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, और उसमें अगर आपका सपोज करो आपका एसेट बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका एसेट कम हुआ लॉस, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई लॉस, लायबिलिटी कम हुआ प्रॉफिट। तो ये जो इंक्रीज़ है और डिक्रीज़ इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसको एडजस्ट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हमारा जो ये है रिवैल्यूएशन है वो फेयर एंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये उसी के बारे में गिवन है, हमारा एक पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहाँ यू कैन सी टू कंसर्न एसेट नेट डिक्रीज नेट इंक्रीज, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लिख सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ठीक है, आपका या तो एसेट है या लायबिलिटी। हाँ, पहले तो ये कि आप देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ही आएंगे और कुछ नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, आपके जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ है सिर्फ उसकी एंट्री होगी यहाँ। जितने रिजर्व्स वगैरह हैं, रिजर्व सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन होती है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, सॉरी 4 चीज़ें हो सकती हैं। हम उन 4 चीज़ों को लिस्ट आउट कर लेते हैं कि सपोज एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है, अब जब आप रीवैल्यू करोगे या तो एसेट इंक्रीज होगा या फिर एसेट डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगा। ये आप देखो, पहले आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है मतलब एसेट क्या नेचर क्या है एसेट का, डेबिट नेचर। ठीक है, तो डेबिट नेचर के केस में अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, राइट। तो एसेट अकाउंट डेबिट, तो अगर एसेट डेबिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो एसेट डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला। अब अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है, लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर। तो कोई क्रेडिट नेचर वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो और क्रेडिट हो जाएगी, है ना। क्रेडिट को और क्रेडिट करो तो इंक्रीज, डेबिट को और डेबिट करो तो इंक्रीज, राइट। तो लायबिलिटी क्रेडिट नेचर है और इंक्रीज करना है तो उसको भी क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया। अगर तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये एसेट इंक्रीज हो रहा है और इस केस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर एसेट डिक्रीज हो, अगर मेरा एसेट डिक्रीज होगा, जस्ट दी ऑपोजिट, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट नेचर का एसेट डिक्रीज होगा मतलब क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। इट इज़ रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और लायबिलिटीज के केस में अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज करना है मतलब क्रेडिट नेचर को डिक्रीज करना है, उल्टा क्रेडिट नेचर अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट के ऑपोजिट जाएगा, राइट, डेबिट होगा। तो लायबिलिटीज डेबिट करो तो क्या क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जर्नल एंट्री बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। आप इस कॉन्सेप्ट से अपना जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करो, तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आप यहाँ से इजीली जर्नल एंट्रीज बना सकते हो। आपको बस ये पूरा फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, पूरा लॉजिकल है, कुछ भी याद करने की चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, पूरा लॉजिकल है। लॉजिक लगाओ, रीज़न करो और उस रीजनिंग से अपने एंट्रीज बनाओ, दैट इज़ इट। अब इसका बहुत इजी तरीका मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा, अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, ये बस कंसेप्शन बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना क्रेडिट नेचर समझो। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का। ठीक, क्रेडिट नेचर मतलब जब भी हमको प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाओ। और जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट नेचर का है। अगर प्रॉफिट होना है रिवैल्यूएशन क्रेडिट होना है, और अगर लॉस होना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होना है। मतलब जितने भी प्रॉफिट हैं वो सब किधर आएंगे, ऑन दी क्रेडिट साइड, और जितने भी लॉसेज हैं वो किधर जाएंगे, ऑन दी डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ देखो नेट इंक्रीज, अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है प्रॉफिट होता है, तो एसेट इंक्रीज किधर आ गया, ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक, नेट डिक्रीज, अगर आपका लायबिलिटी डिक्रीज होता है फिर भी प्रॉफिट होता है, राइट, तो फिर से प्रॉफिट हुआ, किधर आया, ऑन दी क्रेडिट साइड। इधर एसेट डिक्रीज, अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या है, लॉस है, ऑन दी डेबिट साइड। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है फिर भी लॉस है, वो भी ऑन दी डेबिट साइड। दैट्स इट, इतना ही करना है। उसके बाद जस्ट लाइक एनी अदर लेजर अकाउंट, आप इसका बैलेंस सीडी बना दो। अब वो बैलेंस किधर भी बने, अगर आपका डेबिट साइड कम पड़ रहा है, आपका क्रेडिट ज़्यादा है, तो आप डेबिट में बैलेंस सीडी बनाओगे प्रॉफिट, और अगर आपका डेबिट ज़्यादा है तो आप क्रेडिट में बैलेंस सीडी बनाओगे लॉस। और ये जो भी प्रॉफिट है लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, टू योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट मेंशन करना है, आपको याद रखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा जो आपका अमाउंट आता है वो होता है चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप सिर्फ चेंज इन वैल्यू वाले अमाउंट दोगे, कि से फॉर एग्जांपल आपका एसेट पहले 80,000 का था, अब वो एसेट आपका इंक्रीज होके और 1 लाख का हो गया है। ठीक है, तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो 80,000 देना है ना 1 लाख देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप दोगे चेंज इन वैल्यू, कि 1 लाख से 80,000 से 1 लाख कितना बढ़ा, 20,000। तो ये जो चेंज इन अमाउंट है, चेंज इन वैल्यू 20,000, ये आएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर? चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट बचा था ना, यस, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। देखो, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। आपका स्टॉक है,
स्टॉक, बुक वैल्यू 50,000, 50,000 का बुक वैल्यू है, ठीक है, और उसको हमको करना है डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट बाई 10%, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000। मतलब ये कि मेरे स्टॉक की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू 5,000 कम करनी है, राइट। तो मेरा जो आज का मार्केट वैल्यू वो कितना हो गया? 50,000 से 5,000 कम हो गया, 45,000 हो गया, 45,000, ठीक। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, मेरा एक एसेट है जो पहले 50,000 का था, अब 45 का हो गया, मेरा एसेट की वैल्यू कम होगी। तो जब एसेट का वैल्यू गिरेगा, मैं क्या करूँगा, मेरा एसेट जो कि डेबिट बैलेंस है वो कम हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई है। तो डेबिट नेचर का एसेट अगर वैल्यू कम हो रहा है तो वो ऑपोजिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसेट को क्रेडिट करोगे, तो डेबिट क्या करोगे फिर? रीवैल्यूएशन। मेरा एसेट रीवैल्यू हो रहा है, पहले कुछ और वैल्यू थी, अब कुछ और वैल्यू हो गई, रीवैल्यू। तो एसेट को हम रीवैल्यू कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। मेरा एसेट डिप्रिशिएट हुआ है, कम हुआ है, वैल्यू कम हुई है, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस के केस में हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ, एसेट को क्रेडिट करो, एसेट का वैल्यू बढ़ा, एसेट को डेबिट करो। कितने से इंक्रीज हुआ? 5,000, तो सिर्फ 5,000 की एंट्री होगी। 5,000 ये हो गया आपका जर्नल एंट्री, ठीक। ओके, अगला एक और क्वेश्चन है, ये भी लगता है रीवैल्यूएशन का है। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। ऐसा कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोले हैं, बट क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से सतीश एंड तरुणा, दो पार्टनर्स, वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो उन्होंने अब इक्वली, पहले उनका रेशियो था 3:2, अब रेशियो हो गया इक्वल, ठीक है। तो अपना PSR उन्होंने चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, तो यहाँ पे कोई गेन कोई लॉस करेगा, ठीक है। तो वो हमको पहले क्या करना होगा, गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 35,000 इन WCR, तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड WCR है कितने का? 45,000 का, एंड 40,000 इन जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में हमारे पास 40,000 है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वॉज वैल्यूड एट 50,000, हमारे पास गुडविल का भी क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, सब कवर हो रहा है। सबसे पहले हमें गेन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गेन सैक्रिफाइस का पॉइंट आया है। उसके बाद हमारे पास रिजर्व्स का पॉइंट आया है, जनरल रिजर्व रिजर्व्स का पॉइंट आया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास WCR का पॉइंट आया, स्पेसिफिक रिजर्व को जो करना होता था कि क्लेम से कंपेयर करो, तो हमारे पास WCR का भी पॉइंट आ गया। उसके बाद हमारे पास गुडविल एडजस्टमेंट का भी पॉइंट आ गया, गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। द फर्म एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 40,000, देखो WCR का क्लेम भी आ गया, ये आपका रिजर्व है 40,000 और क्लेम है 40,000। अच्छा, फिर से वही हो गया, फिर हम कंडीशन 2 में ही आ गए हैं, हमारा रिजर्व और क्लेम बराबर हो गया, ठीक है। जर्नल एंट्री कर देंगे। तो इन सब का मुझे जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री से पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गेन एंड सैक्रिफाइस निकालेंगे। चलो गेन सैक्रिफाइस निकालो। सतीश और तरुणा ना, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो पहले, सतीश तरुणा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप करो ओल्ड रेशियो लिखा इनका, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, दैट इज 3/5 और 2/5,
5, ये इनका ओल्ड रेशियो हुआ। चलो अब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो गया? न्यू रेशियो में बोले हैं इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, तो 1/2 1/2। ठीक है, अब करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, अगर आपका पॉजिटिव आया तो इट इज़ सैक्रिफाइस और नेगेटिव आया तो गेन, याद रहे। चलो तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2, और इस केस में 2/5 माइनस 1/2। तो 5 और 2 का कॉमन डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 5 2 जा 10। ठीक है, बेसिक मैथ्स आपको आना पड़ेगा। हाँ, अब 5 और 2 का कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि 5 और 2 का प्रोडक्ट ले लो 10, वो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है, या फिर हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो 10 ना 5 कितने टाइम्स 10 होता है? 2 टाइम्स, सो 3 2 जा 6, माइनस 2 कितने टाइम्स 10 होगा? 5 टाइम्स, तो 5 1 टाइम्स इज 5, 6 माइनस 5। इस केस में आ जाओ, 5 2 जा 10 हो गया, फिर से 5 2 टाइम्स इज 10, सो 2 2 टाइम्स 4, माइनस 2 5 टाइम्स इज 10, सो 5 1 टाइम्स इज 5। तो यहाँ पे 6 माइनस 5 1/10 पॉजिटिव है, और दिस इज 4 माइनस 5 माइनस 1/10, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या था? सैक्रिफाइस, नेगेटिव गेन। तो किसने सैक्रिफाइस किया? सतीश ने सैक्रिफाइस किया, और गेन किसने किया? तरुणा ने गेन किया। ठीक है, चलो ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, एक एक करके आप सबको एडजस्ट करते जाओ। सबसे पहला आपका क्या कंप्लीट हो गया? आपका ये गेन सैक्रिफाइस का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं रिजर्व्स में, कि जो हमारे पास फ्री रिजर्व्स है, जैसे जनरल रिजर्व, ये WCR हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको पकड़ो, जनरल रिजर्व को पकड़ो। पहले जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो रिजर्व कितने का है हमारे पास? 40,000 का आपके पास जनरल रिजर्व है। लिखो पहले उसको, जनरल रिजर्व कितने का है? 40,000। अब ये 40,000 का रिजर्व, जो भी फ्री रिजर्व है, मैंने क्या बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही मान के चलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर वो फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमेशा किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो, ऑलवेज। कभी भी अगर आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो हमेशा किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में जाएगा। आपका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 40,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन पार्टनर है? सतीश और तरुणा। तो सतीश का शेयर कितना हो जाएगा? 3/5। सतीश का शेयर इसमें 3 है, सो 3/5 इंटू 40,000, कैंसिल करो, 8 24,000। और तरुणा का कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 40,000, दैट इज 16,000। तो ये हमारा वर्किंग नोट है। पहले वर्किंग नोट बनाया करो, वर्किंग नोट, पहले वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में आ गया 24,000 और 16,000। अब करो जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा? क्योंकि रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, राइट, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हैं? सतीश और तरुणा। सो टू सतीश कैपिटल अकाउंट टू तरुणा कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा? रिजर्व में मेरे पास टोटल 40,000 है, जिसमें से सतीश को मिलना है 24 और तरुणा को 16। तो 24,000 और 16,000 डन। जनरल रिजर्व का एंट्री हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व के बाद चलो जनरल रिजर्व भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है, रिजर्व कितना है? 35,000 का। और
बैलेंस शोड बैलेंस ऑफ 35,000। हाँ, तो हमारे पास रिजर्व में कितना बैलेंस है? 35,000 का रिजर्व में बैलेंस है। सॉरी, मैंने 40 देखा था, वो जनरल रिजर्व था। 35,000 का रिजर्व में बैलेंस है और हमारा क्लेम कितने का हुआ है? 40,000 का हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये देखते हैं WCR रिजर्व में हमारा बैलेंस है। WCR एक बार फिर से देख लो, 35,000 इन WCR, मतलब 35,000 का रिजर्व का बैलेंस है, 35,000। और क्लेम कितने का हुआ है? क्लेम है आपका 40,000 का। द फर्म एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 40,000, तो आपका क्लेम हो गया 40,000। तो क्या हो रहा है? योर WCR इज लेस देन योर क्लेम। ठीक है, आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो गया। मतलब ये कौन से कंडीशन में आया? कंडीशन नंबर कौन सा बताओ? 3। ठीक है, ये आपका थर्ड कंडीशन है, जहाँ आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। तो थर्ड कंडीशन में क्या आता है? ट्राई टू रिकॉल। अगर आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा है तो बाकी का पैसा आप कहाँ से लाओगे? फ्रॉम योर रिजर्व, सॉरी, रीवैल्यूएशन। अगर आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो, तो इसको भी कर लेते हैं जर्नल एंट्री। फिर से WCR रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपका जर्नल एंट्री बनेगा वर्कमैन compensation reserve account debit to provision for WCR account। ठीक है, तो आपका रिजर्व है 35,000 का और जिसके अगेंस्ट आपका क्लेम हो गया है 40,000, तो बाकी बचा कितना? 5,000। वो 5,000 कहाँ से आएगा? फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट, कितने से? 5,000 से। तो बाकी का जो 5,000 का मेरा लॉस हुआ, जो मेरा क्लेम मेरे रिजर्व से ज़्यादा हो गया था, मतलब 5,000 का लॉस हुआ था, तो वो जो 5,000 का लॉस है उस लॉस को हम कहाँ दिखा रहे हैं? इन आर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट हो गया कंडीशन नंबर 3 से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कंडीशन नंबर 2 था, यहाँ हमने कंडीशन नंबर 3 से किया, जहाँ हमारा रिजर्व कम पड़ जाता है क्लेम से। तो हम जो लॉस होता है, हमें लॉस हम कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। WCR भी हो गया, एक पॉइंट बचा है बस गुडविल एडजस्टमेंट का। तो गुडविल के बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज वैल्यूड एट 50,000। 50,000 का गुडविल है हमारे पास, और वो भी वैल्यूड। वैल्यूड वर्ड पकड़ो, वैल्यूड मतलब होता है कि कंपनी का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये कोई परचेज गुडविल नहीं है, सेल्फ वैल्यूड गुडविल है। तो सेल्फ वैल्यूड गुडविल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं? इन आर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रहे, व्हेन इट इज सेल्फ वैल्यूड गुडविल, नोट बना लो इसका, सेल्फ वैल्यूड गुडविल का हम कैसे एडजस्ट करते हैं? इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। इसका एक स्टार मार्क देके नोट बना लो। ठीक है, तो कितना है हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल? लिख लेते हैं, गुडविल वैल्यूड 50,000। ठीक है, अब हमारे पास गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1/10, राइट? तो ये 1/10 शेयर इन गुडविल ही एडजस्ट होगा। ठीक, तो सतीश ने सैक्रिफाइस किया है, सतीश का सैक्रिफाइस हुआ है कितना? 1/10, और तरुणा का गेन हुआ है वो भी 1/10। तो हम सिर्फ 50,000 का 1/10 निकालेंगे। ठीक है, पार्टनर्स
शेयर इन गुडविल एडजस्टमेंट। कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 50,000 विच इज़ 5,000। तो हमें सिर्फ 5,000 एडजस्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि गुडविल है, गुडविल का एक मास्टर जर्नल एंट्री मैंने बताया था। मास्टर जर्नल एंट्री क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका मास्टर जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हमारा मास्टर जर्नल एंट्री है फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। तो हम इसी जर्नल एंट्री को फॉलो करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है हमारा? गेन किसको हुआ है? तरुणा को। तरुणा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैक्रिफाइस कौन किया? सतीश। सतीश का क्रेडिट। तो आपका जर्नल एंट्री बनता है तरुणा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सतीश कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर आया था? 5,000। तो 5,000 की एंट्री होगी 5,000 एंड 5,000। ये आपका गुडविल एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री हो गया। दैट्स इट। थैंक यू।